नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। 22 जिले 22 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम के पालम बिहार नाथ कैंप यूनिवर्सिटी में बताया जा रहा है कि स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का आयोजन किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की है। इस दौरान राज्यपाल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में शिक्षा महत्व पानी की भी आवश्यकता है। अगर शिक्षा न होती तो वो राज्यपाल न होते। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद और भीमराव अंबेडकर की जिंदगी को आधार बनाकर शिक्षित हों छात्र। शिक्षा का महत्व तभी बढ़ेगा, क्वालिटी शिक्षा होना चाहिए। जितना क्वालिटी शिक्षा मिलेगा, गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी, उतनी जो है गुणवत्ता बढ़ेगी। तो इसलिए इस अपने नाथ कैंप यूनिवर्सिटी में जो गुणवत्ता विद्या प्राप्त देने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इसलिए देश में एक तरफ ज्यादा गरीबी के बारे में चर्चा होता है, गरीबी बहुत जो है भयानक रहता है। मैं भी बहुत गरीब परिवार से आया। मेरे माता जी जो है बाजार में प्याज बेचती। मैं कभी नहीं समझा मैं इतना गवर्नर बनूंगा हरियाणा, लेकिन मैं यहाँ आपके सामने गवर्नर के रूप में या केंद्र मंत्री के रूप में मैं कभी नहीं सोचा कि इतना ऊंचा स्थान पर जाऊंगा। उसका एक ही कारण है, मैं जो शिक्षा प्राप्त किया हूँ, वो शिक्षा की वजह से मेरा गरीबी दूर हुई और मेरी स्थान भी बढ़ गई। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने गृह क्षेत्र यानी बाली विधानसभा क्षेत्र के खेतों का जायजा लिया। स्पेशल गिरदावरी करवाने और किसानों को राहत देने की मांग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओलावृष्टि और बरसात से हुए फसली नुकसान को देखने बादली हलके के गांव याकूपुर पहुंचे और वहां किसानों से मिले और फसलों का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द अपनी फसलों को क्षतिपूर्ति पोर्टल पर चढ़ा दें और अपनी फसल के फोटो ले ले, ताकि सरकार के संज्ञान में सारी चीज़ें रहें। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से जल्द इस फसल का जो नुकसान हुआ है, इसको लेकर स्पेशल गिरदावरी भी करवाई जाएगी, ताकि जितना भी किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द किसान अपने मोबाइल से या नज़दीकी CSC सेंटर जाकर भी अपनी फसल का ब्यौरा उसमें चढ़वा सकते हैं कि फसल में कितना नुकसान हुआ, चाहे वो गेहूं की फसल हो, सरसों की फसल हो या जौ की फसल हो या अन्य कोई भी फसल हो। सभी फसलों का ब्यौरा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर वो दे सकते हैं, ताकि समय रहते सरकार के संज्ञान में सारी चीज़ें रहें और उनके मुआवजा दिया जा सके और फसलों की भरपाई की जा सके। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा। रेवाड़ी में बारिश और ओलावृष्टि से खराब फसलों का डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जायजा लिया और किसानों को फसल की स्थिति क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करने की अपील की है। पहले अनाज मंडियों में भाव की मार, इसके बाद कुदरत की कहर से किसान बेहद परेशान है और चिंतित हैं। बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर पूरी तरह से तोड़ दी और किसान लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जब फसल पककर तैयार थी, बेमौसम हुई बरसात से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इसके चलते अब किसान लगातार गिरदावरी कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि डीसी अशोक कुमार गर्ग ने आज अनेक रेवाड़ी के गांव का जायजा भी लिया और कहा गया है कि जल्दी से जल्दी गिरदावरी कराई जाए ताकि किसानों को मुआवजा दिया जा सके। लेकिन रेवाड़ी की बात कर ले, सैकड़ों की संख्या में ऐसे किसान हैं जो बीते वर्ष का आज तक उनको मुआवजा नहीं मिल पाया। ऐसे मुआवजे के दावे तमाम किए जाते हैं सरकारों की ओर से, लेकिन समय पर मुआवजा नहीं मिलना भी एक किसानों के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण रहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द गिरदावरी कराकर किसानों को जो फसल का मुआवजा है वो दिया जाए, क्योंकि रेवाड़ी में ओलावृष्टि और भारी जो बरसात हुई उससे काफी हद तक जो गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के सामने बेहद चिंता छाई हुई और कहीं ना कहीं किसानों को राहत देने की बारी है, ताकि उनको जो मुआवजा देकर उनको राहत दी जा सके। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।
उधर जिला महेंद्रगढ़ में हुई बारिश की वजह से और ओलावृष्टि की वजह से नष्ट हुए गेहूं और सरसों के फसल के मुआवजे की मांग के लिए कस्बा कनीना के आसपास के किसानों ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि ओलावृष्टि की वजह से उनकी गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने सरकार से 50,000 रुपए प्रति एकड़ दर से मुआवजा देने की मांग की है। किसानों का आरोप है कि पिछले दिनों पाले की वजह से खराब हुई फसल की गिरदावरी नहीं हुई थी और लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया। किसानों ने सरकार से तुरंत गिरदावरी कराकर मुआवजा देने की मांग की। हमको भारी नुकसान आंधी और वर्षा और रोड़ों से 8-10 गांव में हुआ है, इसलिए हम आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन मैडम तहसीलदार के माध्यम से दिया है ताकि लोगों को उसके फसल का मुआवजा मिल सके। आज ये ज्ञापन सौंपकर हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे इलाके में और बहुत भारी नुकसान हो गया बारिश से और गेहूं चौपट हो गया। हर किसान बड़ा परेशान है और कुछ गांव में ओलावृष्टि भी हुई है और जमींदार का 100% नुकसान हो गया। ना ही तो जमींदार खेत में जाने लायक रहा, ना लावणी करवाए लायक रहा। बारिश की वजह से हरियाणा में सबसे ज्यादा नुकसान महेंद्रगढ़ जिले में हुआ और फसल जो गेहूं की थी वो 100% चौपट हो गई। जितनी सरकार ज्यादा से ज्यादा सहायता यहाँ पर दे सकती है वो देने का तुरंत प्रयास। लगातार हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की फसल में नमी आ गई है। लगातार बदलते मौसम के मिजाज ने भूमिपुत्रों की साल भर की कड़ी मेहनत पर पानी फेर दिया है। प्रदेश के कुछ जिलों में हुई ओलावृष्टि के चलते गेहूं की फसल पर इसका असर देखा जा रहा है, तो वहीं भिवानी जिले की अगर बात की जाए तो सरसों की फसल पर इस बारिश का अच्छा खासा असर देखा जा रहा है। किसानों का कहना है कि अन्य जिलों के मुकाबले भिवानी में गेहूं की फसल पर इस बारिश का कम असर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरसों की फसल में नमी होने की वजह से औने पौने दामों पर बेचनी पड़ेगी, जिससे किसान को अच्छा घाटा होगा। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चरखी दादरी में लगातार हो रहे बारिश और ओलावृष्टि किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। कई इलाके में ऐसे भी हैं जहां पर किसानों के 70% फसल बर्बाद हो चुकी है। चरखी दादरी में कल साय तेज बरसात के कारण यहाँ जल भराव की स्थिति कॉलोनियों में हो गई है। यहाँ अगर सीवर ब्लॉकेज की बात करें और नाले सफाई की बात करें तो बिल्कुल भी न होने के कारण हल्की सी बारिश में यहाँ जल भराव हो जाता है। और कल तेज़ बारिश के कारण आप देख सकते हैं कि गली में बिल्कुल पानी भरा हुआ है और लोग दूषित पानी से निकल कर जा रहे हैं और प्रशासन व विभाग इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी तक पानी निकालने की कोई भी सुविधा नहीं की गई है। अगर हम बात करें चरखी दादरी की तो चरखी दादरी में मौसम विभाग का कहना है कि आने वाली 20 मार्च तक लगातार बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन और विभाग इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं कि गली में लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी में पानी भरा हुआ है और लोग पानी से निकल कर जा रहे हैं और लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें आने वाली 20 तारीख की तो 20 तारीख तक अगर ऐसे ही हालात रहे तो लगता है कि यहाँ बाढ़ जैसे हालात बने रहेंगे। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। यमुनानगर में बारिश और ओलावृष्टि से करीब 9,000 एकड़ गेहूं की फसल खराब हो गई है। किसानों से सरकार से तुरंत मुआवजा देने की किसानों ने सरकार से मांग की है। जी, आपका इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। आपका भी स्वागत है इंडियन न्यूज़ हरियाणा से। आप आए हो हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाने के लिए। इसमें सर ऐसा है, जो बारिश हुई है ये गैर मौसमी बारिश हुई है, इससे नुकसान जिम्मेदारों को ये हुआ है कि फसल कच्ची थी, फसल गिर चुकी है। जैसे किले में से 28 क्विंटल या 25 क्विंटल गेहूं निकलती थी, अब उसमें से वो 20 रह गई, तो जिम्मेदारों को पर किले पीछे 5-7 क्विंटल का नुकसान हो चुका है। बरसात ज़्यादा होने के कारण गेहूं गिर चुकी है, उसमें से जो प्रॉपर झाड़ है वो नहीं आएगा अब, तो जिम्मेदार के लिए बहुत नुकसान की बात है। तो हमारी आपके चैनल से डिमांड है कि सरकार इसका बेमौसमी बरसात ने किसानों की चिंताएं
बढ़ा दी हैं। जिला यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में लगभग 2.25 एकड़ में गेहूं बीजी जाती है, जिसमें से 9,000 एकड़ के करीब जो गेहूं है वो प्रभावित हुई है। यदि सरसों की बात करते हैं तो यहाँ 3500 एकड़ के करीब फसल सरसों की होती है, जिसमें से 300 एकड़ के करीब जो फसल है वो प्रभावित हुई है। किसानों को कहना है कि सरकार को इसका मुआवजा देना चाहिए। वहीं कृषि अधिकारी राकेश पौरिया का कहना है कि जो आंकड़े हैं बिल्कुल ठीक दर्शाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को 9,000 एकड़ जो है वो गेहूं खराब हुई है और 300 एकड़ की बात करें तो सरसों खराब हुई है। वहीं उनका ये भी कहना है कि इस मौसम से फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि जो हीट वेव थी वो ठीक भी हुई है, जिससे बम्पर फसल होने की संभावना है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। उधर पानीपत में यूपी और हरियाणा को जोड़ने वाले मेन सड़क पानी से लबालब है। 1 किलोमीटर से ज्यादा रास्ते बताया जा रहा कि पर कई फीट पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इन सड़कों पर गड्ढे भी हैं जो कि हादसे को दावत देते हैं और इस सड़क पर रोज हजारों वाहन गुजर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों और प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इस वक्त हम हरियाणा और यूपी के उस मेन मार्ग पर खड़े हैं, सोनोली रोड इसको कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बरसात ही नहीं, यहाँ पर अक्सर पानी भरा रहता है। यहाँ से हजारों वाहन उत्तर प्रदेश जाते हैं और उत्तर प्रदेश से हरियाणा आते हैं। यह नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये समुद्र की लहरों की तरह ये पानी भरा हुआ है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम आपका? रामरतन शर्मा। रामरतन जी, अक्सर यहाँ पर पानी भरा रहता है, उत्तर प्रदेश को ये सीमा जोड़ती, उत्तर प्रदेश से जुड़ता है ये रास्ता, यहाँ से काफ़ी हजारों वाहन डेली निकलते हैं। तो किस तरह की समस्या है और कहाँ कहाँ आपने गुहार लगाई? देखो भाई साहब, उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। आपने पता है कि हिंदुत्व का नाम लेके ये सत्ताधारी लोग, इस सरकार इन्होंने बनाई है, सत्ता में आए हैं। अभी नवरात्रे शुरू हैं कल से, और देवी माता शाकुंभरी पे, हरिद्वार पे हमारा यहाँ से हजारों लाखों लोग ऐसे श्रद्धालु हैं जो हरिद्वार जाते हैं, माता शाकुंभरी जाते हैं। लेकिन इनको वोट लेने के लिए ये देवी देवताओं को, गंगा को, जमुना को, संस्कृति इसको यूज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई काम नहीं करते। पिछले बार आपने देखा जब कावड़ लेके आए थे, जब भी ये रोड बिल्कुल टूटा हुआ था, जब आप लोगों ने, हम लोगों ने, सभी ने, यहाँ के सामाजिक संस्था ने आवाज़ उठाई, तो सामाजिक संस्थाओं ने पैसा इकट्ठा करके चलने के लायक किया था। तब भी जो बड़े कावड़ लेकर गए थे, हमारे को कोस करके गए थे यहाँ के स्थानीय नेताओं को। उससे पहले भी इसका रोड बहुत बुरा हाल था, मैंने धरना दिया था, तब ये रोड जाके यहाँ पर बना था। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार रावल, नंबरदार जलालपुर से। राजकुमार जी, क्या हालत है इस रोड की और क्या मांग? हालात मैं भी तो इसीलिए रुका हूँ। यह हालात तो आप देख रहे हैं। मैं तो पंडित जी को याद कर रहा था, रामरतन शर्मा जी को, आते आते इनके दर्शन हो गए। मैं भी यही सोच रहा था भाई कोई मेरे को मिले, मैं भी इसकी बोलूँ भाई, बताऊँ भाई समस्या सबके सामने है। एक बात बताओ आप, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा भाई, इस रोड के साथ क्या कुछ लोगों का एक तो विश्वास उठ गया हो भाई, इसको रोड ही नहीं मान रहे हो, या एक इसके साथ कोई दुश्मनी हो रोड के साथ, या इन जो इस पर बैठे इनके साथ दुश्मनी हो। ये सोचना चाहिए भाई, और भी तो रोड रास्ते बने हुए हैं, बना रहे हैं ये बीजेपी वाले, ये रास्ते को क्यों नहीं बनाते? क्या कारण है इसमें? शुक्रिया। तो ये पूरी तरह से स्थानीय लोगों में यहाँ पर सरकार के खिलाफ रोष है। और पानीपत से इंडिया न्यूज़ के लिए संजीव चौधरी। इस वक्त हम हरियाणा और यूपी के उस मेन मार्ग पर खड़े हैं, सोनोली रोड इसको कहा जाता है। उधर सोनीपत में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने भूमि बचाओ पदयात्रा निकाली है। 11 दिन की पदयात्रा के बाद किसान लघु सचिवालय पहुंचे और केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा देने की मांग की है। सोनीपत के मिनी सचिवालय पर काफ़ी संख्या में किसान पहुंचे और मिनी सचिवालय का घेराव किया। वहीं उन्होंने 2013 के कानून के अनुसार रेलवे कॉरिडोर के लिए अधिकृत की जा रही जमीन का मुआवजा कलेक्टर रेट से 4 गुना करने की मांग की है। वहीं केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा, रेलवे कॉरिडोर के लिए अधिकृत की जा रही जमीन का कलेक्टर रेट 2 गुना करने की मांग की है। वहीं किसानों की ये भी मांग है कि बेमौसम बारिश से
जो फसल खराब हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी कराई जाए और उसकी घोषणा जो है सरकार करे। वहीं अलग अलग मांगों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। किसानों ने कहा कि किसान आंदोलन में शहीद हुए नूरनखेड़ा के गांव के शहीद किसान अश्वनी कुमार को अभी तक 5 लाख रुपए की सहायता राशि नहीं मिली है और जहां सरकार प्रशासन को दस्तावेज जमा करा दिए गए थे, वहीं अलग अलग मांगों को लेकर किसानों ने प्रोटेस्ट किया है और काफ़ी देर तक यह प्रोटेस्ट रहा है। काफ़ी संख्या में किसान मिनी सचिवालय पर पहुंचे और इसी को लेकर उन्होंने एडीसी के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि या तो उनकी मांगें जल्दी पूरी की जाएं, नहीं तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मान। उधर कैथल की मंडी में सरसों की सरकारी खरीद शुरू न होने से नाराज किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इसी दौरान किसानों ने कहा कि जब तक सरसों की सरकारी खरीद शुरू नहीं होगी तब तक प्रदर्शन किया जाएगा, फिर चाहे मंडी में पक्के टेंट ही क्यों न लगाने पड़े। और मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहली बार कैथल मंडी में और पुंडरी में बताया जा रहा है कि मंडी में लगातार किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इसलिए खरीद में देरी हो रही है, लेकिन जल्द ही डाटा आ जाएगा और खरीद शुरू कर दी जाएगी। हाँ, संडे को खरीद हुई थी। हैपेड ने परचेज किया था संडे को और कल वेदर का इश्यू हो गया था और आज क्योंकि हमारी मंडी थोड़ा लेट मस्टर्ड में इंक्लूड हुई है तो आज हमारा डाटा उस पर आ जाएगा पोर्टल पे और ये खरीद के जब गेट पास करने लगेंगे तो ये हैपेड वाले भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। ऊपर से डाटा के लिए हमने बोल दिया, वो आज डाटा हमारा आ जाएगा। ये खरीद पे जो ही गेट पास करने लग जाएंगे हम उसको स्मूथली रन कर देंगे। होप आज शाम तक हो जाएगा। दिक्कत ये हुआ कि हमारी जो मंडी थी पहले मस्टर्ड मंडियों में इंक्लूड नहीं थी, तो अभी मस्टर्ड मंडियों में ये वाली मंडी कैथल की और पुंडरी की अभी इंक्लूड की हैं। तो वो डाटा जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा से आना है ई खरीद पे, तो उसके लिए हमने बोल दिया, तो आई होप आज शाम तक आ जाएगा और फिर स्मूथ हो जाएगा सब। उधर पंचकुला के सेक्टर 5 में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कई विभागों कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए कूच किया, लेकिन प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की ओर से रूट चेंज कर दिया गया है, जिसके चलते उन्हें पंचकुला के सेक्टर 1 और 6 के डिवाइडिंग पर रोका गया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने सचिव भारत भूषण भारती धरना दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया और इसी को हफ्ते मुख्यमंत्री से उनकी मांग को लेकर वार्ता करवाने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद से प्रदर्शनकारी वापस लौट गए। कर्मचारियों की मांग है कि सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर नियमित भर्ती भी कराई जाए और इसके अलावा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को पूरे वेतन पर ईपीएफ जमा किया जाए और इसके अलावा भी कई मांगे हैं। उधर फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी और सुशील गुप्ता ने कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सुशील गुप्ता के साथ अशोक तंवर भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता और पार्टी के नेता अशोक तंवर की तरफ से फरीदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान सांसद सुशील गुप्ता की तरफ से प्रदेश सरकार के बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 2021-22 के बजट में जितना प्रावधान अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए किया गया था वो पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाया। चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, चाहे कृषि और किसान की बात करें, हर जगह बजट लैप्स होता हुआ दिखाई दिया। और इसीलिए उन्होंने सरकारी स्कूलों की भी जिक्र करते हुए कहा कि प्राइमरी स्कूलों की हालात ठीक नहीं है और ख़ासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में 28% स्कूल ऐसे हैं जिनमें बच्चों के लिए टॉयलेट तक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने विशेष गिरदावरी कर 40 से 50% जो बेमौसम बरसात में किसानों की फसल बर्बाद हुई है उनको तुरंत मुआवजा देने की मांग की। इस बीच में दिल्ली सरकार के बजट को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली की जनता का बजट पेश हो और उनको उनका लाभ मिले। पूरे देश में ऐसा पहली बार
बार हुआ है कि किसी सरकार का केंद्र ने बजट रोका हो। और इसके अलावा डॉक्टर अशोक तंवर की तरफ से भी कहा गया कि फरीदाबाद में कई तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं और भ्रष्टाचारियों कहीं ना कहीं सरकार से साठगांठ है। ऐसे में राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की तरफ से प्रदेश सरकार पर यह भी आरोप लगाया गया कि सेंट्रल कोऑपरेटिव जो बैंक हैं उन्हें सुनियोजित तरीके से सरकार खत्म करना चाहती है, क्योंकि जितनी पोस्ट बैंकों में हैं उसके काफ़ी कम संख्या में कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं और वहां भर्ती नहीं की जा रही हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। उधर अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा के प्रयासों से अंबाला नगर निगम का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर नगर निगम अधिकारियों ने मेयर शक्ति रानी शर्मा का स्वागत किया है। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी मेयर राजेश मेहता और नगर निगम कमिश्नर प्रशांत पवार समेत तमाम अधिकारी और निगम पार्षद भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने झंडा फहराकर की है और इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सराहनीय कार्य करने वाले निगम कर्मचारियों को सम्मानित किया और सभी को दान करने की शपथ दिलवाई। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि हम लोग अपनी अपने स्थापना दिवस मनाएं और उसी उपलक्ष्य में हमने अपने निगम का स्थापना दिवस मनाया है। और जो कर्मचारी आउटस्टैंडिंग थे उनको हमने सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं। ये सिर्फ एक इंसेंटिव है लोग कि ताकि हमारे कर्मचारी और अच्छे से और हमारे अफसर हैं सब और अच्छे से लोगों की सेवा कर सकें। और उम्मीद रखती हूँ कि जो आज हमने शपथ ली है उस पर हम सब अमल करेंगे। ये शुरुआत थी, पहली दफ़ा मनाया गया है और हर साल इसको बहुत अच्छे स्तर पर मनाया जाएगा। जी, जैसा कि हमारे महापौर महोदय ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से ये मुहिम छेड़ी गई है कि जो भी अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार के जो है कार्यक्रम करे जाएं। तो ये तो शुरुआत थी, जैसा कि आपको पीछे बताया गया कि बरसात के चलते हुए थोड़ा हमें इसको कट शॉर्ट करना पड़ा, तो आगे चल के और भी इस प्रकार के हम अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहेंगे। पहले तो मैं आपके माध्यम से अम्बाला वासियों को इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जो इनिशिएटिव लेकर आज हमारी मेयर मैडम ने यह कार्यक्रम अम्बाला से शुरू किया है, मैं चाहूँगा कि पूरे हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर जहाँ जहाँ निगम हमारे बने हैं सभी जगह इस तरह का स्थापना दिवस मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, पार्षद साथी हैं, मेयर मैडम हैं, सभी को मिलने जुलने का एक मौका मिला है। और जो हमारी नगर निगम की जिम्मेवारियां हैं उसके बारे में भी आज मेयर मैडम ने सभी को बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अंबाला में वो जिम्मेवारियों का बहुत जल्द पालन करना दिखेगा आपको, जो हमारे अधिकारियों द्वारा किया जाता है। और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।